दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिन्होंने हमेशा ये सोचा कि मैं अपने परिवार को हमेशा खुश रखूं, अपने माता पिता की सेवा करूं, अपने घर को जोड़ के रखूं, हर वो मैं काम करूं जिससे लोगों को खुशी मिले और मेरी वजह से, मेरी बातों की वजह से, मेरे काम की वजह से कभी किसी को कष्ट ना हो। लेकिन दोस्तों, फिर भी उनको परेशानियों को झेलना पड़ा, उन पे कोई ना कोई लालछन लगा, उनके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई। जैसे दोस्तों, कोई बहू है, अगर वो सोचती है कि मैं अपने परिवार को खुश रखूंगी, अपने सास ससुर के साथ में अच्छा व्यवहार करूंगी, तो अक्सर मैंने देखा है कि वही सास ससुर उस बहू को जीना मुश्किल कर देते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि वो परिवार भी टूटता है, परिवार के लोगों में नफरत होती है और एक दिन आत्महत्या, तलाक जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस तरीके के रिश्तों में सबसे ज्यादा गलती किसकी हुआ करती है? आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये कहानी बहुत कुछ सिखा के जाएगी, इसलिए थोड़ा सा समय निकालिए, इसको सुनिए और आप लोग अपनी राय अवश्य रखिए कि आखिर में सबसे पहले गलती कौन किया करता है परिवार में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक मनु नाम की लड़की जो कि अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उसका एक भाई और था। दोस्तों, मनु अपने माता पिता के साथ में बहुत खुश रहती थी और जब मनु शादी के योग हो जाती है तो मनु के माता पिता मनु की शादी एक समीर नाम के लड़के से करवा देते हैं। समीर पढ़ा लिखा था, अच्छा खासा था, वो भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। एक बहन थी जिसका नाम प्रिया था और बहन की शादी हो चुकी थी। परिवार बहुत अच्छा था, घर की स्थिति बढ़िया थी, तो शादी हो जाती है। दोस्तों, मनु भी कहीं ना कहीं इसी विचार की थी, यही सोचा करती थी कि पता नहीं लड़कियां कैसे कह देते हैं कि हमारी सास बहुत हमको परेशान किए हैं, हमारे ससुराल वाले हमें जीने नहीं दे रहे, हम अपने ससुराल में जाएंगे, हम अपनी सास के साथ में, ननद के साथ में, पति के साथ में इतना अच्छा व्यवहार करेंगे कि वो मुझे देख देख के जिए, मेरे बिना रह भी ना पाए, इतना अच्छा व्यवहार करेंगे। मनु भी यही सोचती थी। और दोस्तों, मनु जब अपने ससुराल पहुंचती है तो कहीं ना कहीं मनु ने वही सारी चीजें करना शुरू कर दिया जैसा कि वो सोचा करती थी। और वो सोचती थी कि अगर मैं ऐसा करूंगी, अच्छे से बात करूंगी, अच्छा काम करूंगी, हर वो काम करूंगी जिससे मेरी सास खुश रहेगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा परिवार खुशहाल रहेगा, मेरा परिवार जुड़ा रहेगा। दोस्तों, मनु बहुत प्रयास करती है, लेकिन दोस्तों बदले में पता क्या होता है कि मनु की जो सास थी, मनु की जो नंद थी, हमेशा वो काम करने की कोशिश करती हैं, वो बात करने की कोशिश करती हैं जिससे कि घर टूट जाए, घर में बंटवारा हो जाए, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए। दोस्तों, मनु की जो सास थी यानी कि समीर की जो माँ थी, वो हमेशा आग में घी डालने का काम किया करती थी। मनु चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, उसके काम में कमी निकालती थी। खाना कितना भी अच्छा बना ले, उसके खाने में कमी निकालती थी और खाने को बर्बाद करने की कोशिश करती थी। मनु जो भी काम करती थी तो वो सास नंदी हमेशा ये सोचती थी कि ये काम इससे अच्छा नहीं होना चाहिए, ये काम बिगड़ना चाहिए, ताकि इसका जो पति है समीर इसको मारे पीटे घर से निकाले। क्योंकि जब मनु अच्छा काम करती थी, अच्छा व्यवहार रहता था मनु का, तो उसका जो पति था समीर अपनी पत्नी को बहुत सम्मान करता था, कभी अपशब्द नहीं बोलता था और ये चीजें माँ बेटी को बिल्कुल भी नहीं बाती थी। फिलहाल दोस्तों, समीर के जो पिताजी थे वो गुजर चुके थे, लेकिन सास नंद ने मिलके अपनी बहू का जीना दुश्वार कर दिया। दोस्तों, 1-2 साल का समय बीतता है, ये जो मनु थी इसका दम घुटने लगता है, उस परिवार में बहुत ज्यादा परेशान हो जाया करती थी। लेकिन जब भी वो अपने मायके जाने की कोशिश करती तब ये माँ बेटी आतंक मचाती थी। और जो प्रिया थी वो शादीशुदा थी, लेकिन वो अपने ससुराल में नहीं टिकती थी क्योंकि उसको वहां पे काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आराम से पड़े पड़े खा रही है। दोस्तों, समीर भी इन सारी चीजों को देख के बहुत परेशान रहता था, लेकिन वो बोल नहीं पाता था। वो सोचता था कि मैं कैसे बोल दूं, माँ है गलत मान जाएगी, बहन है गलत मान जाएगी, वो अपनी पत्नी को ही समझाता था। दोस्तों, ऐसे करते करते 2 साल का समय बीत जाता है और एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि मनु की जो माँ थी वो भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। मनु की भाभी, भैया और पिताजी घर में रह जाते हैं। अब क्या था कि जैसे तैसे पहले तो मनु की जो ससुराल वाले थे यानी कि सास नंद थी तो भेज भी देती थी, माँ खत्म हो गई तो उन्होंने भेजना ही मायके में बंद कर दिया और ये कह दिया कि जब माँ नहीं होती तो मायका नहीं होता, माँ तुम्हारी मर गई, अब वहां पे जाने की क्या जरूरत है। दोस्तों, मनु बहुत ज्यादा रो रो के दिन काटा करती थी। फिलहाल समीर को ये सारी चीजें खराब लगती थी, लेकिन समीर सोचता था कि मैं बंधन में बंधा हुआ हूँ, मैं इकलौता बेटा हूँ, दूसरा मेरा कोई भाई नहीं है, हमें ये समाज, ये दुनिया कमी निकालेगी, कैसा बेटा है, कपूत बेटा है। और इसी लाज शर्म की वजह से दोस्तों समीर अन्याय को भी सहता रहता था।
दोस्तों और वक्त आगे बढ़ता है। एक बार की बात है, मनु की जो भाभी थी वो गर्भवती थी और उसका 9वां महीना चल रहा था, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो दोस्तों मनु के जो पिताजी थे वो अपनी बेटी के पास में एक दिन फोन करते हैं और कहते हैं, बेटी जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी भाभी को बहुत ज्यादा दिक्कत है और पहले से वो तुम्हें बुला रही है और तुम नहीं आ रही हो, अब तो कम से कम आ जाओ, घर में कोई नहीं है और तुम्हारी भाभी के पास में एक तो लेडीज होना बहुत जरूरी है। दोस्तों मनु बहुत ज्यादा खुश हो जाती है जब उसके पिताजी का फोन आ जाता है। और दोस्तों मनु अपने पति समीर से कहती है कि जल्दी से मेरी तैयारी बनवा दो, ऐसे ऐसे पापा ने फोन किया है, भैया और भाभी को मेरी सख्त जरूरत है, कोई घर में नहीं है। तो दोस्तों समीर कहता है ठीक है तुम चली जाओ, वहां पे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन दोस्तों ये जब बातें मनु की सास और नंद सुनती है तो वो तो आग बबूला हो जाती। यहाँ तक कि मनु की सास ने और ननद ने इतना आतंक उठाया कि क्या ही कहिए। दोस्तों मनु की सास कहती है कि जब देखो तब मुंह उठा के चल देती है, ये अपने मर्जी के हिसाब से चलेगी, इसकी भाभी का बच्चा होने वाला है तो भाभी अपनी माँ को नहीं बुला सकती, भाभी अपनी बहन को नहीं बुला सकती, मैंने ठेका लिया है, मेरी बेटी यहाँ पे आई है तो मेरी बेटी यहाँ पे बना के खाएगी, मेरी बेटी यहाँ काम करने के लिए आई है, ये यहाँ से जा रही है, मेरी बेटी को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। दोस्तों इतना आतंक उठाया। समीर अपनी माँ को बहुत समझाता है कि माँ कोई बात नहीं है, अब उसकी भाभी को दिक्कत है और ये समस्या निकल जाएगी तो आ जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, अपना ही अपने के काम आता है। लेकिन दोस्तों समीर की माँ ने इतना आतंक उठाया कि पूरा तहलका मचा के फेंक दिया। ऊपर से जो नंद थी प्रिया, वो भी कहती है अपनी भाभी से कि जब देखो तब मुंह उठा के चले, चल मेरे लिए खाना बना के ला। दोस्तों मनु जो थी वो बस ये सोचती थी कि हो सकता है कि माँ कह दे, मनु भी समझाने की कोशिश करती है कि माँ पिताजी परेशान है, भेज दो, हम बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। लेकिन सास जो थी वो गाली देने लगती अपनी बहू को और सास ये सोच रही थी कि मेरा बेटा जो समीर है इसको मारे पीटे मेरी आंखों के सामने, तभी मेरे कलेजे में ठंडक पड़े। मनु को जब इतना परेशान कर दिया, इतनी खरी खोटी सुनानी कर दी कि तेरी माँ मर गई, तू भी साथ में मर जाती तो अच्छा रहता, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर लेती, इस तरीके की जब बातें वो माँ सुनाने लगती है तो मनु बहुत बैठ के रोती है और कुछ नहीं कहती है। दोस्तों थोड़ी देर में मनु के पापा का फिर से फोन आता है और कहता है कि बेटी मैं कब से कह रहा है कि जल्दी से आ जाओ, तुम कहाँ पे आ गई हो, अभी घर से निकले नहीं हो, हम भाभी को लेके हॉस्पिटल में आ गए हैं और जल्दी से जल्दी आ जाओ। तब दोस्तों मनु बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और पिताजी से कहते हैं कि पिताजी हम नहीं आ रहे हैं। दोस्तों मनु के पापा का फोन कटे हुए बस थोड़ा ही समय बीता था, दोबारा से मनु के पापा का फिर से फोन आ जाता है। वो अब की बार बहुत ज्यादा खुश थे और कहते हैं खुशी से कि बेटा तुम्हारा भतीजा आ गया है, तुम बुआ बन गई हो। दोस्तों मनु उछल पड़ती है। फिर मनु अपने पापा से पूछती है कि पापा भाभी के पास में कौन है, किसी को बुलाया है क्या? तो मनु के पापा कहते हैं कि बेटा तुमने तो मना कर दिया था, तब मैंने तुम्हारी भाभी को बताया, तुम्हारी भाभी ने अपनी माँ को बुलाया, जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अपनी माँ को बुलाया, अपनी मौसी को बुलाया, वही दोनों लोग अंदर हैं और तुम्हारा भतीजा आ गया है, लो अपनी भाभी से बात कर लो। दोस्तों मनु उधर से कुछ बोल रही है लेकिन मनु के जो पापा हैं वो इतना खुश हैं कि मनु की बात को सुन ही नहीं रहे हैं और मनु के पापा ने मनु की भाभी को फोन दे दिया और कहा कि लो अपनी भाभी से बात कर लो। दोस्तों मनु बोलती है, उधर से भाभी कहती है कि तुम्हारा भतीजा आ गया है, अब तुम तो आई नहीं, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, कम से कम तुम्हारे ससुराल वालों ने अभी नहीं आने दिया तो बाद में नेंग लेने आना, कि नेंग भी लेने नहीं आने देंगे तुम्हारे ससुराल वाले। मुझे तुमसे ये नहीं उम्मीद थी कि तुम ऐसे वक्त में भी मेरा साथ नहीं दोगी। दोस्तों इतनी बात कह के मनु की भाभी ने फोन काट दिया। अब मनु को इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, इतनी ज्यादा काली लगती है कि मनु को ऐसा लगता है कि जमीन फट जाए और मैं इसी में समा जाऊं। तब तक दोस्तों क्या होता है कि मनु की जो सास थी, जो ननद थी, उनके भी कानों में ये वही भनक पड़ जाती है कि भतीजा हो गया है। अब तो ननद कहती है प्रिया कि अच्छा भतीजा हुआ है भाभी, अब तो तुम्हें बहुत बड़ा नेक मिलेगा, तुम तो इकलौती बुआ हो, अपने भाई की इकलौती बहन हो, तो नेंग मिलेगा, भतीजा आ गया, नेंग लेने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों अब जो मनु थी उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मनु अपना आपा खो बैठती है और मनु उल्टा सीधा बोलने लगती। मनु ये कहने लगती अपनी ननद से कि देखो जब तक तुम्हारी माँ है तब तक चैन से यहाँ पे समय काट लो, और जब तुम्हारी माँ नहीं रहेंगी तो यहाँ पे तुम आने के लिए तरस जाओगी। अब एक ना बोलने वाली बहू अचानक से इस कदर बोलने लग जाए तो समझिए कि उन लोगों की स्थिति क्या होगी। सास कह रही मनु कि अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, तुझे हो क्या गया,
तू मेरी बेटी से ऐसे बात कर रही है कि तुम्हारी माँ नहीं होगी, उस दिन बुलाएगी नहीं, ये मेरी बेटी का घर है, हम अपनी बेटी को आधी जायदाद देंगे। तब दोस्तों मनु कहती है कि मैं बहुत दिन से ये सोच रही थी कि मैं तुम्हारा सम्मान करती रही हूँ, मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं अपने घर को जोड़ के रखूं, आपका सम्मान करूं, इज्जत करूं, लेकिन आपको सम्मान और इज्जत बिल्कुल भी रास नहीं आता है। जैसा कि आपने कहा कि तुम्हारी माँ मर गई है, तेरी माँ मर गई है तो मायका किस काम का, जब माँ नहीं होती तो मायका नहीं होता, तो आप भी जब नहीं होंगी तो मैं आपकी बेटी को भी यहाँ पे आने नहीं दूंगी, मैं आपकी बेटी को भी तरसा दूंगी। दोस्तों इस तरीके की मनु की बातें मनु की सास और ननद के दिल में समा जाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि किसी ने सामने से तलवार ठोक दी हो। दोस्तों अब मनु ने अपनी पूरी औकात दिखा दी और अपनी ननद से ये भी कहा कि काफी दिनों से यहाँ पे टिकी हुई हो और तुरंत यहाँ से चली जाओ, अपने घर पे जाओ, अपना घर देखो जाके, जब जरूरत हो तब आना, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, हम तुमको बैठ के नहीं खिला पाएंगे। दोस्तों अब जो माँ थी समीर की, वो बस समीर की तरफ देखती और कहती कि तू कैसा खड़ा हुआ है, तेरी पत्नी इतना ज्यादा बोल रही है और तू कुछ बोल ही नहीं रहा है, तू बीबी का गुलाम है क्या, मेरी बेटी को, तेरी बहन को ऐसे ये बोल रही है कलमोई, इसकी हिम्मत देखो कैसे बोल रही है। दोस्तों तब वो समीर कहता है कि माँ वो कुछ भी गलत नहीं बोल रही है, मैं देख रहा हूँ कि 2 साल से तुम लोगों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार कर रही है और आज उसने ऐसा बोला है क्योंकि उसको भी किसी ने बेइज्जत कर दिया है, उसकी भाभी ने भी उसको उल्टा सीधा बोल दिया और ये चीज उससे बर्दाश्त नहीं हुई और आप लोग सरासर अन्याय कर रहे हो। और आज मैं भी तुमसे बोल रहा हूँ कि अच्छे से रहना है तो रहो, अगर मेरे साथ में कोई आपत्ति है तो मैं साइड में हो जाता हूँ, तुम आराम से अपने बेटे के साथ में इस घर में रहो, मैं दूसरी जगह कहीं रह के अपनी पत्नी को रख लूंगा और अपनी जिंदगी काट लूंगा, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दोस्तों समीर की माँ ने पहले तो अपनी बहू और बेटा से बहुत झगड़ा करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन जब समीर और समीर की पत्नी रुकने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहे तो उस औरत को यानी कि समीर की जो माँ थी उसको कहीं ना कहीं लगने लगा कि अब मेरी दाल नहीं गलेगी, अब तो हमें लगता है कि मुझे रुकना होगा, अपनी गलती के लिए इनसे माफी मांगना होगा, नहीं तो ये मुझे भी नहीं साथ रखेंगे और मेरी बेटी को भी यहाँ पे नहीं आने देंगे। दोस्तों समीर की माँ तुरंत अपने बेटा से कहती है कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, और अपनी बहू से और अपने बेटा से दोनों से माफी मांगने लगते हैं। और जो वो ननद थी प्रिया वो भी माफी मांगने लगती है क्योंकि उसको भी अब अपनी औकात का पता चल चुका था। उसकी भाभी ने कह दिया था कि जिस तरह हम अपने मायके में नहीं जा सकते हैं तो तुम भी अपने मायके में नहीं आ सकती हो। और दोस्तों उस दिन से वो ननद और वो सास इतने अच्छे से रहने लगते हैं क्योंकि उनको अपनी औकात का पता चल चुका था। तो ऐसा कई बार होता है ना कि जिसके साथ में अच्छा व्यवहार करो उसको अच्छा व्यवहार रास नहीं आता है, उसको वो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं जो। तो आप लोग कोई भी इस तरीके की गलती ना करिए, जो गलत है उसको गलत कहिए, जो सही है उसको सही कहिए। तो आप लोग अपनी राय अवश्य रखना इस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।